Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे, इसको भी बाजार अब फैक्टर इन करना वीरू शुरू कर रहा है। जी हाँ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, नजर पर रखिएगा इसको। नतीजे अब कहीं ना कहीं बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे चल के। देखिए, कल एक्सपायरी है हेमंत, और मैं एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से लगभग 12 और 1 बजे के बीच में डेटा देखता हूँ कि एग्जैक्टली इंडेक्स में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। आज मॉर्निंग का टारगेट था, 2 टारगेट थे, 13,520 और 540। 520 हो गया। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। अमूमन क्या होता है, एक्सपायरी यानी बुधवार के सेशन के सेकंड हाफ में कॉल राइटर्स यानी ये कहने वाले कि बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा एटलीस्ट आज क्लोजिंग में और कल, वो एक ग्रिप लेना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हुआ हेमंत ये चीज देख के कि आइए अप्रोच पे आइए। जिस लेवल को आज हम लांघ के आए हैं यानी 13,400 और 13,500, उसके बीच में गजब पुट राइटिंग, लगभग 1 करोड़ 10 लाख पुट बिकी हैं 13,400 से लेके 13,500 के बीच में। और यकीन मानिए 13,500, 550, 600, 650, 700, राइटर के पास एक रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर मैं होता तो अभी क्या करता, अपनी लॉन्ग्स को बनाए रखूंगा। 2 चीजें होती हैं, देख लीजिए स्टॉप लॉस के लिए। लॉजिकल स्टॉप लॉस जो होता है, एक होता है मेरी पॉकेट क्या कहती है अगर मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट बाजार में खड़ा हुआ है, या फिर दूसरा लॉजिकल प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस है वो हो सकता है 13,430 और अपने लॉन्ग्स को रखें। दूसरी बात है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली डेटा वाइज रेप्लिका लग रहा है निफ्टी का। क्यों? 30,000, 30,100, 30,200, 30,400, 30,500 इस एरिया में लगभग 40 से लेकर 50 लाख पुट बिकी हैं, 30,500 से लेकर 30 लाख के बीच में। और ऊपर कॉल राइटर नहीं है। हल्का सा अगर कॉल राइटर का इंप्रेशन है तो वह है 31,000 की स्ट्राइक पे, यानी जो सुबह हमने टारगेट लिया था करीब करीब 30,540 का, वो अचीव हो चुका है। लेकिन ट्रेड को अगर ओपन रहने दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्टॉप लॉस या तो आपकी पॉकेट का या फिर एटलीस्ट 30,440 का स्टॉप लॉस लेके चलें, क्योंकि कॉल राइटर्स इस बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ग्रिप लेने को तैयार नहीं है। चलिए पैनल से मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ गौरांग शाह मौजूद हैं। टेक्निकली हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा, आज काफ़ी बड़ा पैनल है। हमारे साथ राजेश सतपुते हैं, रचना वैद्य हैं, सचिंद्र उत्तेकर हैं, प्रकाश गाबा हैं और मानस जायसवाल। आप सभी को नमस्कार। और ये न्यू हाई 46,000 ऑन सेंसेक्स और 13। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 527 और निफ्टी। मुबारक हो प्रकाश सर, सबसे वरिष्ठ आप इस पैनल में हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर, और अभी निफ्टी कहां तक ज्यादा दिख रहा है आपको? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है कि निफ्टी का जो मैंने 1 बजे का दिया था बाय के लिए वो अच्छा रहा, और मेरे ख्याल से शायद आशीष के समय में बैंक निफ्टी कहा था। निफ्टी का जो हमारा टारगेट था करीब करीब वो तो अचीव हो चुका, 13,534। अब भी तेजी है, मुझे लगता है 30,762 पक्का चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। सुबह मैंने एक्सिस बैंक दिया, आज बैंक्स पे ध्यान होना चाहिए। मेरे ख्याल से सुबह एक्सिस बैंक दिया था, फिर एक HDFC बैंक दिया। मार्केट में तो तेजी है, एक क्लियर कट, जहां पर कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, और शॉर्ट का तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो देखिए यहां से और तेजी देखने को मिलेगी। 30,762 ये वो स्तर है, और ये इसी शो में आ जाएगा आपका जो स्तर गाबा साहब आप बता रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त फ्लोज आ रहे हैं, जबरदस्त पैसा आ रहा है। और आज सबसे मजबूत बात बाजार की यही लग रही है कि बैंक निफ्टी आज देखिए भाग रहा है, और ये दरअसल निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और दिखाइए डॉक्टर साहब, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, और जिससे बुल्स को सबसे ज्यादा कन्विक्शन आता है वो यही है कि सेंसेक्स निफ्टी ने तो हाईज पर हाईज लगा दिए, लेकिन बैंक निफ्टी अभी अपने हाई से दूर है। ध्यान रखिए, बैंकिंग स्टॉक्स अगर मजबूत रहेंगे, अगर आप सोच भी रहे हैं शॉर्ट करने की, तो मत करिएगा। ये दिन के हाईज पर है 32,613, ये ऑल टाइम हाई अभी हासिल नहीं किया है, और ये ऑल टाइम हाई भी हासिल करेगा। अब ऐसा कभी सुना है डाउ और नैस्डैक ऑल टाइम हाई हो जाए, S&P नहीं हो? ये तीनों होते हैं, कोई आगे पीछे होता है लेकिन हो जाते हैं। तो ये भी होगा। सेंसेक्स और निफ्टी तो हो चुका है, और ये देखिए ये जो PSLV है
जो शैलजी ने इतना बढ़िया बनवाया था यही पूरा करेगा। 1900 पॉइंट हम दूर हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तो करीब और जा रहे हैं देखिए इसके। और आज सुबह सुबह हम देखते तो यहां पर ज्यादा दूरी थी और दूरी जैसे हम लोग लगातार कह रहे हैं कम होती जा रही है। तो ये वो टारगेट है जिसके ऊपर नजर रखिए, ये वो काउंटडाउन है जिसके ऊपर नजर रखिएगा। 1800-1900 पॉइंट दूर है और ये हम ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर भी शैलजी जल्द हासिल कर लेंगे। तो हेमंत जी 3 बैंक चल पड़े हैं जैसे ही आपने सिग्नल दिया, और रचना वैद्या जी से जुड़ते हैं। उन्होंने शानदार आपको एक कॉल दी थी आईसीआईसीआई बैंक पर। रचना जी आपके सामने प्रस्तुत है 3 बैंक, पसंद कीजिए अपनी। कोटक महिंद्रा बैंक दिन के हाईएस्ट पर, एचडीएफसी बैंक Please subscribe the channel and press bell icon for notification. दिन के हाईएस्ट पर, और एक्सिस बैंक। बताइए क्या कीजिएगा, पसंद आपकी क्या है? जी जी, एक्सिस बैंक हमने परसों दिया था, उसके Yes. दोनों टारगेट अचीव कर लिए है, सेकंड के करीब है। एचडीएफसी बैंक हमने कल दिया था, वो उसने भी दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं। और आज अब हम देंगे आपको आईसीआईसीआई बैंक, और 513 पे है और 505 पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। तो 515 का पहला टारगेट था लेकिन वो तो बहुत करीब आ गया, तो 520 एंड 525 दोनों टारगेट लेके चल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो नजर रखिएगा आप आईसीआईसीआई बैंक पर, और ये हीरो है। सबसे पहले रचना जी ने, मुझे याद है, आईसीआईसीआई बैंक पर ही कॉल देना शुरू किया था, उसके बाद देखिए फिर एक्सिस बैंक और फिर वापस देखिए आईसीआईसीआई बैंक। और ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आज सुबह सुबह देखिए खबरें ये भी आई थी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आईसीआईसीआई बैंक हिस्सेदारी बेच रहा है, और सुबह भी यही बात हो रही थी। तो ये तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए और पॉजिटिव बात है कि इनके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एक बार चार्ट भी दिखाइए। सुबह ये भी बात हो रही थी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में जो भाव दिया गया है ओएफएस का, वो बहुत अट्रैक्टिव है, कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, और लगता नहीं है कि इतना गिरने वाला है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एक बार चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। जब आईसीआईसीआई की बात हुई है तो उसको भी यहां पर रिविजिट कर लेते हैं। देखिए ये भी कोई करेक्ट नहीं हो रहा, 440 तक नहीं जा रहा है ये स्टॉक, ये भी टिका हुआ है। और ये भी देखिए ओएफएस का हैंगओवर पूरा होने के बाद फिर भागता हुआ आपको नजर आएगा। तो आईसीआईसीआई ग्रुप बहुत ही मजबूत ग्रुप है, और ये वो स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक जो रचना जी को इस समय पसंद आ रहा है। मानस जायसवाल साहब स्वागत है, बताइए कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं अगले 90 मिनटों के लिए? हेमंत जी, मैं तो बैंकिंग की तरफ ही देख रहा हूं, और जिस तरह से बैंक निफ्टी के मूव्स देखने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूं कि 13,750 और बैंक निफ्टी में 32,000 के लेवल्स शायद एक साथ ही आएंगे। और पैटर्न को, अगर हम पैटर्न की बात करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, उनके पैटर्न्स की बात करें, तो इस टाइम सबसे बेहतरीन चांस लग रहा है कोटक बैंक के। देखिए कोटक बैंक ने कुछ दिन पहले करेक्शन दिया था, 20 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 4 दिन से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। 1875 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1835 के स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की तरफ करीब 1950 तक के लेवल्स आने वाले 1 से 2 दिनों में कोटक बैंक दिखा सकता है। तो आपका जो फोकस होगा वो बैंकिंग की तरफ ही रहेगा। और उसके अलावा भी अगर आप देखिए तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक बेहतरीन लगते हैं चार्ट पे। तो मैं तो समझता हूँ ये रन अभी भी कंटिन्यू रहेगा बैंकिंग में। लेकिन देखिए निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, और एक्सिस, कोटक और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एचडीएफसी, तीनों ने कमाल कर रखा है। मैं अब लेना चाहूंगा एक बार के लिए रिलायंस को। विषय को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैंकिंग के पॉज देकर क्यों ले रहा हूँ रिलायंस को। रिलायंस दिखाइए प्लीज एक बार। कल हमने एग्जैक्टली अगर आप देखें जब पिक किया था ये करीब करीब 1960 1967 के पास, तब ये 20 डेमा पार कर रहा था। कल क्लोजिंग के वक्त इसने क्लोजिंग दी एग्जैक्टली 100 डेमा पे। अब रिलायंस द लास्ट ड्यू एवरेज जिसे बोलते हैं कि जो लास्ट एवरेज पेंडिंग रह गया है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली अगर आप देखें उससे किस कर रहा है। आई थिंक राजेश जी इसको आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कल का ट्रेड भी हमने आप ही से लिया था। अगर ये इस लास्ट ड्यू एवरेज को, जो कि करीब करीब आता है 2038 के आसपास, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको पार करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? और कोई इस अपसाइड को चेज करने के लिए ऑप्शन आपके जहन में आता है क्या? देखिए वीरेंद्र, रिलायंस का अगर आप देखें तो 2100 का कॉल बाय करना चाहिए, करीबन 43 के आसपास है। सुबह भी हमने इस पे एक बाय कॉल ली है, और 2100 का तो बेयर मिनिमम टारगेट है। मुझे लगता है मोटा मोटी ये 2200 की तरफ भाग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो बात की, 2040 फ्यूचर में 2040 के आसपास का ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और मुझे लगता है वीरेन, आप वॉल्यूम्स देखिए, ये निकल जाएगा, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इवेंचुअली तो वो निकल नहीं है, 2100 तक तो उसको बेयर मिनिमम जाना है। तो 2100 का कॉल लीजिए आप,
जो करीबन 44 रुपीज के आसपास है, 30 का स्टॉप लॉस रखे और एक जहन में टारगेट लेके चले 65 टू 70 का, तो वहां तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। और देखिए निफ्टी जो सुबह भी हमने बात की 13,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और वो सस्टेन सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से है। तो मुझे लगता है रिलायंस लीड करेगा और बाजार आगे चलेगा। तो रिलायंस लीड करेगा और ये वो हैवी वेट है, देखिए, जिसने परसों से क्या शानदार प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है। सुबह सुबह का वक्त था, मुकेश अंबानी साहब की स्पीच शुरू होने वाली थी और हमने कहा कि देखिए इसके ऊपर नजर रखिए, ये निकलना शुरू हो चुका है। क्या शानदार रैली। आज देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कहीं नजर आ रहा है आपको तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नजर आ रहा है। और सुबह सुबह हम लोग बात कर रहे थे 1200 करोड़ रुपए के आसपास की डिलीवरी